हाँ जी, सो वी आर डूइंग स्पिन स्पिन कपलिंग। तो स्पिन स्पिन कपलिंग में पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं कि अगर एक प्रोटॉन होता है तो उसकी अलाइनमेंट कैसे हो सकती है अलोंग एंड ऑपोजिट, और ये दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि सेम है तो ये रेशियो होएगी 1:1। और ऐसा जो सिग्नल होएगा यानी कि ऐसे प्रोटॉन्स जिनके नेबर में सिर्फ एक प्रोटॉन होएगा तो वो जो सिग्नल होता है दैट विल गेट स्प्लिट इनटू डबलेट। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो अलाइनमेंट है इट इज़ अलोंग द फील्ड। अलोंग द फील्ड का मतलब ये डी शील्डिंग थी, ऑपोजिट टू द फील्ड का मतलब ये शील्डिंग है। तो जो डाउन डी शील्डिंग वाला होएगा जहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आनी, जैसे सपोज करो 7 डेल्टा वैल्यू 7 पे आनी थी नॉर्मल, ये पीक जो सिग्नल इसका आना था एनएमआर का। बट जब ये स्प्लिटिंग होएगी ना तो करस्पॉन्डिंग टू दिस ओरिएंटेशन ये 7 से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होएगा, हल्का सा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये डी शील्डिंग शो कर रहा है अलोंग द फील्ड। और जो राइट वाली पीक है जो डबलेट का ये जो पार्ट है दैट विल बी ऑपोजिट टू द फील्ड, यानी कि ये 7 वैल्यू से थोड़ा सा राइट की तरफ होएगा। नाउ सपोज देयर आर 2 प्रोटॉन। अब जैसे आपको कलर डिफरेंशिएशन हो रही है, मैंने दोनों के लिए सेपरेट कलर की इंक यूज किया, वन इज रेड अदर वन इज ब्लू। तो इन दोनों को अलाइन करने के कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं। पहला तो ये कि ये दोनों ही अलोंग द फील्ड हो। इस तरफ क्या है, इस तरफ है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड विच इज H0। तो ये डायरेक्शन ये हमें अलाइनमेंट शो करती है दैट बोथ द स्पिन्स ऑफ दीज 2 प्रोटॉन्स दे आर अलोंग द फील्ड। इसमें क्या शो कर रहा है कि पहले वाला अलोंग दूसरे वाला ऑपोजिट, दिस इज फर्स्ट वाला ऑपोजिट सेकंड वाला अलोंग, और ये है दोनों ही ऑपोजिट है। नाउ अगर हम इसको देखें इसका मतलब जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो अपने आप को 3 वेज के साथ अरेंज कर सकते हैं, राइट। वन इज टोटली अलोंग, अदर इज टोटली ऑपोजिट एंड सेकंड वन इज न्यूट्रल। अब आप ये देखो कि वो लेवल जिसमें अगर हम स्पिन को कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस जीरो, तो इसको हमने बिल्कुल उसके सेम लेवल पे शो किया हुआ, राइट। और वो जो कि दोनों ही हाईली अलोंग द फील्ड है यानी कि रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या नजर आएगा कि ये इसकी एनर्जी काफ़ी कम होएगी ऑब्वियसली। और जो वो केस है जिसमें दोनों ऑपोजिट है तो उसमें एनर्जी क्या है, हाई। अब हम काउंट करते हैं इनकी रेशियो 1, 1 एंड 2 एंड 1, यानी कि इट मीन्स कि जब भी किसी प्रोटॉन या 2 हैं 3 है कुछ भी प्रोटॉन है उसकी नेबर में 2 प्रोटॉन है ना, तो वो जो 2 प्रोटॉन होंगे वो उसके सिग्नल को किस वे में स्प्लिट करेंगे, 1 2 3 3 पीक्स में अरेंज करेंगे। और उन पीक्स में से 2 की इंटेंसिटी एक जैसी होगी और दूसरे की डबल, दैट मीन्स 1:2:1। सो 1:2:1 ये हो गया, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। अब ध्यान से देखो जितनी हाइट मैंने इस पीक की शो किया 1 उससे डबल करना है, 2 का मतलब उससे डबल 2, देन अगेन 1 इससे कम। नाउ दिस इज अलोंग द फील्ड। तो अगेन जहाँ पे एक नॉर्मल पीक आनी है ये जो 1 रेशियो है ये थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ आएगी क्योंकि ये ओवरऑल 0 है। 0 का मतलब जहाँ पे नॉर्मल पीक आनी थी ये सेंटर वाला जो 2 को रिप्रेजेंट करता है, डबल हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेंटर में रहेगा। और 1 जो ऑपोजिट है तो वो भी अगेन शो करने में हम उसको हाफ शो करेंगे। 2 का हाफ क्या होता है 1, और अगेन ये थोड़ी राइट की तरफ यानी कि ये शील्डिंग शो करेगा, ये डी शील्डिंग, और ये कुछ भी नहीं। तो ये थे 2 प्रोटॉन। नाउ सपोज देयर आर 3 प्रोटॉन। अब मैंने 3 कलर के पेन यूज किए हैं, 1 इज पर्पल, सेकंड इज रेड एंड ग्रीन। तो जब 3 प्रोटॉन हो, जैसे ये है प्रोटॉन, तो सपोज करो ये जो CH2 का सिग्नल आया इस तरह से, अब इस सिग्नल को ये 3 प्रोटॉन किस तरह से स्प्लिट करेंगे। तो अगेन हाउ व्हाट आर द वेज, डिफरेंट वेज कि इन तीनों को हम अरेंज कर सकें। पहला तो ऑब्वियसली कि तीनों अलाइन अलोंग हो जाएं, और दूसरा क्या है कि तीनों ऑपोजिट हो जाएं। तो इस तरह से अरेंज करने का तो एक वे है, तो रेशियो क्या आएगी इनकी 1:1। अब आप ध्यान से देखो दूसरा वे है कि 3 में से जो 2 होंगे दैट विल बी अलोंग और एक ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल अब आप ग्रीन पे फोकस करना, जैसे पहली स्पिन है तो पहली स्पिन यहाँ पे क्या है अलोंग, सेकंड भी क्या है अलोंग, और तीसरी पर जो है आपकी ब्लू वाली पर्पल वाली वो हो गई ऑपोजिट। नेक्स्ट में देखो जी फर्स्ट इज अलोंग, जो रेड वाली है वो हो गई ऑपोजिट, और थर्ड इज अलोंग।
तीसरे में क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला था वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑपोजिट, सेकंड विल बी अलोंग एंड थर्ड विल बी अलोंग। तो अगर हम ओवरऑल इसका कैलकुलेट करें तो ओवरऑल तीनों में से दो क्या है, दे आर अलोंग, और एक क्या है, ऑपोजिट। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की भी कोशिश करें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या आ गया, अलोंग, इसीलिए इसकी एनर्जी कम है। प्लस माइनस ज़ीरो, ओवरऑल क्या आ गया, अलोंग, प्लस माइनस ज़ीरो एक क्या, यानी कि तीन ऐसे वेज हैं जिसमें ये तीन अपने आप को ये प्रोटॉन की स्पिन अरेंज कर सकती हैं, सो दैट नेट स्पिन, अगर मैं सपोज करो इसको प्लस हाफ हम काउंट करते हैं, सो दैट नेट स्पिन विल बी प्लस हाफ। अगेन फिर दूसरा वे क्या है, दूसरे वे में आएगी माइनस हाफ, माइनस का मतलब दो ऑपोजिट एक अलोंग। तो अगर सपोज करो अब जैसे पहले में फिर इसी तरह से अरेंज होएगा कि इसमें पहली ऑपोजिट है, फिर ऑपोजिट है, फिर ये लॉन्ग हो गई, सेकंड इधर ये ऑपोजिट है, ये अलोंग है, ये ऑपोजिट है, यहाँ पे क्या है, ये अलोंग है, ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये प्लस माइनस ज़ीरो, तो ओवरऑल क्या आ रही है, ऑपोजिट है तो माइनस हाफ स्पिन, ये प्लस माइनस ज़ीरो और ओवरऑल क्या है, माइनस हाफ, प्लस माइनस ज़ीरो, ओवरऑल क्या है, माइनस हाफ। यानी कि ये तीन जो हैं वेज, इसमें हमारे पास ओवरऑल स्पिन क्या आई, माइनस हाफ, माइनस का मतलब ऑपोजिट, इसीलिए ये इस लेवल से ऊपर है। यहाँ पे ओवरऑल प्लस हाफ थी, इसीलिए ये लेवल से नीचे है। ये वो था जिसमें तीनों ही अलोंग थे, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय प्लस 3/2। तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, यानी कि इसमें तीनों की तीनों अलोंग द फील्ड है। तो यहाँ पे अगर हम इन चारों का कंपैरिजन करें तो इसमें मैक्सिमम डी शील्डिंग है, और इसमें तीनों की तीनों अपोजिट है, तो ये तीनों में क्या है, मैक्सिमम शील्डिंग। नाउ इट मीन्स अगर किसी प्रोटॉन के नेबर में तीन प्रोटॉन्स हैं, तीन इक्वलेंट है, ये जैसे ये CH3 है, तो वो उसके सिग्नल को कितने पार्ट्स में ब्रेक करेगा, 4 पार्ट्स में, और उनकी इंटेंसिटी क्या आएगी, 1:3:3:1। तो ये जो सिग्नल है ये कितने पार्ट में टूटा, 1 2 3 4, 4 को हम बोलते हैं क्वार्टेट। अब ये बनाना कैसे है, जितनी आप इसकी हाइट शो करोगे ना 1, उससे 3 टाइम नेक्स्ट होना चाहिए, और जो नेक्स्ट वाला होगा वो ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो लास्ट वाला ये इसके सेम आना चाहिए, बिकॉज दिस इज 1:3:3:1। तो ये हो गई इसकी रेशियो। अगेन यहाँ पे दो क्या है, डी शील्डिंग को शो कर रहे हैं लेवल, तो ये जो नॉर्मल है इसका सिग्नल, इससे थोड़ी लेफ्ट की तरफ आएंगे। अब इसमें भी ये जो 1 वाला है ये काफ़ी ज़्यादा डाउन फील्ड है, और ये जो काफ़ी अपोजिट है ये काफ़ी हाई फील्ड आएगा। तो ये मैंने ये शो किया कि जैसे यहाँ इस वैल्यू पे नॉर्मल सिग्नल आना था लाइक दिस, तो ये वाले जो दो पार्ट्स हैं वो थोड़ी लेफ्ट की तरफ रहेंगे, डी शील्डिंग है, और दो रहेंगे थोड़ी राइट की तरफ जो शील्डिंग को शो करेंगे। नाउ इसका मतलब हम इसका ओवरऑल व्यू लेते हैं कि अगर एक प्रोटॉन होगा तो डबलेट में स्प्लिट करेगा उसके सिग्नल को, यानी कि अगर पड़ोस में एक प्रोटॉन है तो आपका सिग्नल दो पार्ट्स में स्प्लिट होएगा, जिसको हम बोलेंगे डबलेट, और रेशियो क्या आएगी, 1:1। अगर दो प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट, रेशियो क्या है, 1:2:1। अगर तीन है तो क्वार्टेट, रेशियो क्या है, 1:3:3:1। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है इनको हम बोलते हैं मल्टीप्लेट, यानी कि डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, इनके लिए जो कॉमन नेम है दैट इज मल्टीप्लेट। और ये जो दो पीक्स हैं एक सिग्नल को स्प्लिट करने के बाद, ये जो इनके बीच में गैप होता है इसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय J। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो J वैल्यू होती है, चाहे वो डबलेट है, चाहे ट्रिपलेट है, चाहे क्वार्टेट है, इनके बीच में जो गैप होता है ना ये सेम होएगा, यानी कि जितनी J वैल्यू इन दोनों के बीच में है उतनी ही इधर होएगी, उतनी ही इधर। तो J वैल्यू विल बी सिमिलर फॉर डबलेट, ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। सो अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मॉलिक्यूल था, अब CH2Br CH2Br2। अब देखो ये जो प्रोटोन है इसके साथ में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, तो बहुत ज़्यादा डी शील्डिंग होएगी, तो इसका सिग्नल पहले आएगा, इसीलिए इट इज़ मार्क्ड एज A। इसके साथ एक ही है तो इसका सिग्नल हम मार्क करेंगे B, यानी कि सबसे पहले वो सिग्नल आएगा दैट इज़ ड्यू टू 1 प्रोटॉन, फिर वो सिग्नल आएगा दैट इज़ ड्यू टू 2 प्रोटॉन। तो ये एक प्रोटॉन का सिग्नल है, ये 2 का, ऑब्वियसली इसकी हाइट कम और इसकी हाइट ज़्यादा आएगी, तो इसकी हाइट कम, इसकी हाइट ज़्यादा।
तो 2 सिग्नल। अब हम नेक्स्ट इसकी स्प्लिटिंग करते हैं। जो एक प्रोटॉन का सिग्नल है उसकी स्प्लिटिंग करने के लिए 2 प्रोटॉन है। तो हमने देखा था कि जब 2 प्रोटॉन हो तो ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट हो रहा है, यानी कि जो छोटे वाला एक प्रोटॉन का सिग्नल है वो टूटेगा 3 पार्ट्स में, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट, और इनकी रेशियो क्या आएगी 1:2:1। अब इसकी तरफ आते हैं। 1 से डबल ये 2 प्रोटॉन का सिग्नल होएगा, और ये जो 2 प्रोटॉन का सिग्नल होएगा इसको सेपरेट करने के लिए एक ही प्रोटॉन उसके पड़ोस में है, यानी कि वो जो सिग्नल है दैट विल ब्रेक ओनली इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नोन एज डबलेट। सो इसको लिखते कैसे हैं, दैट दिस इज ए, दिस इज बी, द सिग्नल ए इज करस्पॉन्डिंग टू 1 प्रोटॉन and it will separate up into a triplet having this ratio. Next signal that will correspond to 2 protons and it will split into doublet which will be having ratio of 1:1. अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अगेन इस प्रोटॉन के साथ 2 हैलोजन्स हैं और इसके साथ कोई नहीं, तो ये बहुत ही लो फील्ड पे आएगा क्योंकि ये डी शील्डेड प्रोटॉन है और ये शील्डेड प्रोटॉन है क्योंकि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो अगेन जो इसका सिग्नल होएगा उसकी हाइट क्या होएगी, 1 प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग, और इसकी हाइट होएगी 3 प्रोटॉन के, यानी कि इसका सिग्नल इससे 3 गुना ज़्यादा हाइट वाइज होएगा। सो ये है इसका सिग्नल ए और ये है इसका सिग्नल, इससे 3 टाइम्स आपने अप्रॉक्सीमेटली बनाना है। नाउ ए के पड़ोस में कितने प्रोटॉन्स हैं, नेबरिंग 3 का हमें पता है क्या होता है, क्वार्टेट, यानी कि जो छोटा सिग्नल होएगा वो 4 पार्ट्स में ब्रेक होएगा और रेशियो क्या होएगी, ये हम कर चुके हैं 1:3:3:1। ऑन द अदर हैंड ये जो 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन मिलके बड़ा ही इंटेंस सिग्नल देंगे, और क्योंकि इन 3 प्रोटॉन के नेबर में सिर्फ 1 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन किस पार्ट में सेपरेट करता है सिग्नल को, 2 पार्ट्स में, विच इज नोन एज डबलेट एंड रेशियो इज 1:1। तो ये हो गया डबलेट एंड रेशियो इज 1:1। और ये जो छोटी सी पीक आपको नजर आती है ये हम TMS की शो करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी TMS अपना सिग्नल देता है हम उसको असाइन कर देते हैं, दैट मीन्स दैट डेल्टा वैल्यू इज 0, क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। काइंडली गो थ्रू इट प्रॉपरली। कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन इसको अच्छे से आपने करना है, एंड सी दिस वीडियो 3-4 टाइम्स अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो।